शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध स्तोत्र है। ये स्तोत्र रावण द्वारा रचित माना जाता है। जब रावण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उसने अपनी भक्ति में ये अद्भुत स्तोत्र गाया। शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव के तांडव नृत्य का भव्य और दिव्य वर्णन किया गया है। तांडव नृत्य भगवान शिव का वो रूप है जिसमें वे संहार और सृजन दोनों के देवता के रूप में प्रकट होते हैं। ये नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं, तब समस्त सृष्टि में हलचल उत्पन्न होती है और जीवन के सभी नियम संचालित होते हैं। इस स्तोत्र में भगवान शिव के जटाजूट से बहती पवित्र गंगा का वर्णन मिलता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और उनके गले में सर्पों की माला सुशोभित है। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई है, जो वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। शिव के त्रिनेत्र से निकलने वाली अग्नि समस्त अज्ञान और पापों का नाश करती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भक्त के जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये स्तोत्र भय, चिंता, नकारात्मकता और मानसिक तनाव को दूर करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका जाप करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और शक्ति बढ़ती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं। शिव तांडव स्तोत्र शिव भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि शिव की दिव्यता को अनुभव करने का माध्यम है। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो जीवन में कठिनाइयों, बाधाओं और संकटों से जूझ रहे हों। शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अतः हर शिव भक्त को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ अवश्य करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजुंगतुंगमालिकम् डमड्डमड्डमण्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धने धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं ममम्। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्विगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुफुत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनीविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखरः प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियः चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं निमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजयालमस्तु नः। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद् धनञ्जयाधरीकृतप्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ा।